हेलो। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कल यानी जो हम लोग पिछला वीडियो देखे थे कार्य और समय के बारे में, आज हम लोग उसके टाइप सेकंड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कार्य समय में कार्य छोड़ के जाने पे दो तरह के क्वेश्चन हमें कोई एग्जामिनर पूछता है। कार्य छोड़ के अब देखिए कोई भी वर्क कर रहे हैं हम, तो उसमें कार्य शुरू करेंगे, तो जब कार्य स्टार्ट होगा तो हो सकता है यहाँ से कार्य स्टार्ट हो तो कुछ दिन के बाद कुछ लोग चले जाएं छोड़ के, या कार्य छोड़ने की स्थिति एक और तब आएगी जब कार्य समाप्त होने के कुछ दिन पहले कोई कार्य छोड़ के जाएगा। यानी दो तरह से कार्य छोड़ के जाएंगे लोग। यह कार्य शुरू हुआ कुछ दिन बाद चले जाएंगे और कार्य समाप्त होने के कुछ दिन पहले कोई कार्य छोड़ के जाएगा। तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन क्रिएट होंगे। इसमें हम लोग टाइप 2A इसीलिए हम रखे हैं कि कार्य शुरू होने के बाद कोई कार्य छोड़ के जाता है, होने के बाद कार्य छोड़ना। और एक दूसरी स्थिति ये सिचुएशन क्रिएट होगा कि जिसमें यह होगा कि कार्य समाप्त होने के कगार पे होगा, कार्य समाप्त होने के पहले कार्य छोड़ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि कार्य स्टार्ट ही ना होगा और कुछ लोग चले जाएंगे तो कार्य में पार्टिसिपेट ही नहीं कोई करेगा, तो उस पर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। या कभी कभी आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि कार्य समाप्त होने के बाद भी अरे कार्य समाप्त तो हो ही जाएगा तो फिर चला जाए, कोई रुकेगा थोड़ा ना, सब चले जाएंगे। तो वो सिचुएशन नहीं क्रिएट होगा। सिर्फ दो सिचुएशन क्रिएट होता है। वह क्या होगा, ये कार्य स्टार्ट होगा तो उसके कुछ दिन बाद कोई चला जाएगा, और कार्य जब हमें एंड करना होगा यानी उसको कंप्लीट करना होगा उसके पहले हो सकता है कुछ लोग कार्य छोड़ के चले जाएंगे। तो दो सिचुएशन अगर क्रिएट हो रहा है तो पहले सिचुएशन पे क्वेश्चन कैसे बनता है अब देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। यह दिया होगा कि एक व्यक्ति, यह लिखा हो एक व्यक्ति ए नाम का है जो एक कार्य को ये 15 दिन में बहुत आसानी से पूरा कर सकता है, 15 डेज में, जबकि बी उसी कार्य को यहाँ पे 20 डेज में बहुत ईजिली कंप्लीट कर सकता है। अब कह दिया जाए कि दोनों मिलके उस कार्य को शुरू करें और 5 दिन के बाद, यहाँ पे यह क्वेश्चन दिया हो 5 डेज आफ्टर, 5 दिन के बाद कोई कार्य लीव करता है यानी कार्य छोड़ के चला जाता है, कार्य छोड़ देता है। कितने दिन बाद? 5 दिन के बाद कोई कार्य छोड़ दे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। और कार्य मान लीजिए यहाँ पे ए कार्य छोड़ देता है, कौन लीव करता है? ए, तो शेष कार्य को बी करेगा और बी तब कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो पहले इसमें हम समझेंगे कि यहाँ ए अगर 15 डेज है और ये 20 डेज है तो इनका एलसीएम लेंगे, यह 60 आ जाएगा। 60 आएगा तो जैसा कि आप लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि हम लोग ये टोटल वर्क इसको मान लेते हैं एलसीएम जो निकालते हैं, यानी हमें ये समझना है कि हमारे पास टोटल जो वर्क करने को है वह 60 है। अगर ये 15 डेज में कंप्लीट कर दे रहा है 60 वर्क को, तो एक दिन में कितना वर्क कर रहा होगा तो 4 आ जाएगा। और इसका पर डे का जो यहाँ पे वर्क करने की कैपेसिटी होगी वह क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो तरह के वर्क हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। एक तो 15 डेज में कंप्लीट कर रहा था, ये 20 डेज में, और इनकी कैपेसिटी जो निकल के आई ये 4 वर्क पर डे का आ रहा है और इसका 3 वर्क पर डे का आ रहा है। यानी ये एक दिन में 4 वर्क कर सकता है, ये 3। अब ये देखिए सिचुएशन ये होगा कि कार्य छोड़ के अगर कोई 4 दिन 5 दिन बाद जाता है तो
तो ये बताएं कि अगर ए और बी इस सिचुएशन में दोनों एक साथ मिलें तो कितना वर्क होगा। तो यहाँ 4+3 लिखेंगे, कितना आ जाएगा 7 आएगा। तो 7 अगर वर्क ये कर रहे हैं दोनों मिलके और 5 डेज कंटिन्यू ये किए, 5 डेज कोई गया नहीं अभी, तो 5 डेज में टोटल कितना वर्क कर लेंगे तो आप बता देंगे 35 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लियर ये बताएं कि अगर ये ए और बी दोनों 5 डेज वर्क कंटिन्यू किए हैं, उसके बाद न ये लीव करता है, ये 5 दिन के बाद जाता है, तो अगर ये 35 वर्क कंप्लीट कर लिया तो अभी रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क जो बचा है वह कितना बचा है, यानी शेष जो कार्य है यहाँ 60 माइनस क्या करेंगे 15, कितना आ जाएगा 35, तो ये आ जाएगा 25। अभी हमें इतना वर्क और कराना है। अभी रिमेनिंग वर्क यानी जो शेष कार्य है वो किन से कराना है, जो कार्य छोड़ के चला जाएगा वो तो करेगा नहीं, जो बचा होगा वो न करेगा। तो बचा कौन होगा, अगर मान लीजिए ये चला गया, ये चला गया, तो कौन बचा है, बी बचा है। तो बी को टाइम कितना लगेगा, बी का यहाँ पे टोटल टाइम जो लगेगा वह कितना लगेगा, तो आप बताएंगे 25 टोटल वर्क करना है, और एक दिन में ये बी कितना वर्क कर रहा था 3, तो हम 25/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 राइट 1/3, यानी ये 8 से 1/3 दिन में कार्य कंप्लीट कर लेगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से एक बार देखिए, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में यह कहा गया है कि ए किसी कार्य को, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। दोनों अगर मिलते हैं तो कार्य देखिए ऐसे लेंगे, तो दोनों को मिला के हम पहले तो वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क क्या आ रहा है, तो एलसीएम ले लें या आपस से मल्टीप्लाई कर लें, कुछ भी कर लेंगे, तो यहाँ पे जो आएगा वो टोटल वर्क आएगा। अगर ये 60 वर्क है टोटल 15 डेज में कर रहा है, तो पर डे का वर्क इसका कितना हो रहा है 4। यह बहुत इत्मीनान से समझेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर 15 डेज में 60 वर्क कर रहा है तो पर डे का वर्क कितना आ रहा है 4, और इसका पर डे का वर्क कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो यहाँ वर्क पर डे कितना होगा 7 होगा। और ये 5 डेज कंटिन्यू एक साथ वर्क किए, 5 डेज बाद कौन गया है, इसका देखिए 5 डेज आफ्टर कौन लीव किया है, ए लीव किया है, यानी ए छोड़ के गया है। तो 7 अगर पर डे वर्क कर रहे थे दोनों, तो 5 डेज में 35 वर्क तो कंप्लीट कर लेंगे। अभी ये दोनों मिलके इतना वर्क कंप्लीट किए हैं। अब इतना वर्क अगर कंप्लीट हुआ है तो अभी यहाँ पे रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, शेष कार्य कितना बचा, तो हम क्या करेंगे टोटल वर्क में से जो कार्य कंप्लीट हुआ माइनस कर लेंगे। तो 60 माइनस 35 करिए, क्या आ जाएगा 25 आएगा। और 25 वर्क को अब अगर यहाँ पे ये लीव कर गया है तो जो बचा होगा, जो होगा वही न करेगा। तो यहाँ बचा कौन है, बी बचा है। तो बी देखिए, बी को ये 25 वर्क करने में कितने डेज लगेंगे, तो आप लिखेंगे टोटल इसको करना कितना 25, और पर डे इसका 3 वर्क है, तो यहाँ पे टोटल इसको टाइम कितना लग जाएगा 25/3, या हम इससे डिवाइड करेंगे तो 8 फुल टाइम जाएगा कंप्लीट। तो 8 जो राइट 1/3 लिखेंगे, इतना हमारा इतने दिन में क्या करेगा शेष वर्क को ये कंप्लीट कर लेगा, कौन बी। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब इसी टाइप से सेकेंड क्वेश्चन हम लिखते हैं और आप लोग प्रयास करेंगे कि इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर ले जाए। अभी हम लोग टाइप फर्स्ट 2 का ये ही देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन और लिखते हैं, आप प्रयास करिएगा। और कुछ लोग के मन में ये डाउट हो रहा है कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, हम पूरा क्वेश्चन ही लिख दे रहे हैं, यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। लिखा होगा ए किसी वर्क को, किसी कार्य को, ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी 18 दिन में और बी उसी कार्य को
उसी कार्य को यहाँ पे क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिएगा, उसी कार्य को यहाँ पे 24 दिन में कर सकता है, दिन में कर सकता है। ठीक है, अब दोनों मिलके यहाँ लिखा होगा कि दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, कार्य शुरू करते हैं, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, कार्य छोड़कर चला जाता है तो शेष का चला जाता है तो शेष कार्य ये अकेला कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, ये अकेला कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा या कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो देखिए इसका सलूशन आप लोग कुछ प्रयास अपने मन से वीडियो को रोक के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को साथ साथ चलते जाएंगे, जहाँ क्वेश्चन हो वहाँ पॉज करिए वीडियो को, इसको सॉल्व करिए, फिर इसके बाद इसको देखिए कि क्या आप प्रोसेस सही किए हैं, आंसर आपका सही आया है, अगर आया है तो बेटर है, फिर आगे बढ़िए, नहीं आया तो फिर से रिवर्स करके इस वीडियो को फिर से देखिए कैसे नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ए 18 दिन में अगर ये कंप्लीट कर रहा हो वर्क और बी इसी वर्क को 24 डेज में इसे कंप्लीट कर रहा है, तो दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ देखेंगे दोनों का एलसीएम आ जाएगा 72। यहाँ पे एलसीएम ले लिए 72 और 72 क्या होगा टोटल, यही टोटल वर्क होगा। अब देखिए 18 से अगर 72 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा और 24 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए दोनों अगर एक साथ मिलते हैं a प्लस बी तो दोनों मिलके 4 और 3 यहाँ पे टोटल वर्क कितना कर रहे हैं, पर डे ये 7 वर्क कर रहे हैं और यहाँ दिया है कि कितने दिन बाद बी कार्य छोड़ा है, तो यहाँ 4 दिन के बाद बी कार्य छोड़ा है, इसलिए हम 4 दिन तक इन दोनों को एक साथ कंटिन्यू कार्य कराएंगे। अब देखिए दोनों अगर 4 दिन कंटिन्यू वर्क किए तो यहाँ पे वर्क कितना कंप्लीट कर लेंगे, इतना वर्क क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें शेष कार्य निकालना है, जो रिमेनिंग हमारा वर्क है वो कितना है। ठीक है, तो क्या करेंगे 72 माइनस यहाँ पे 28 करेंगे। अब देखिए रिमेनिंग वर्क कितना आ रहा है, 12 माइनस 4 8 करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 6 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा। अब देखिए इतना हमारा अभी रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है। ये वर्क कौन करेगा, तो ये वर्क ए करेगा, तो ए को जो टाइम लगेगा, जो भी समय लगेगा वह क्या लगेगा आप लिखेंगे 44 अपन क्या लिख लेंगे, ए की कैपेसिटी 4 की है तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 11 डेज, तो ये को टोटल 11 दिन लगेगा इस कार्य को करने में। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो यहाँ पे वर्क करने की कैपेसिटी इन लोगों के जैसे था, हम लोग पहले कैपेसिटी निकालें इनका क्या क्या है और दोनों को फिर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएँ और दोनों एक अगर साथ कार्य कर रहे हैं तो पर डे 7 वर्क कर रहे थे, 4 डेज में 28 वर्क कंप्लीट किए होंगे, तो 28 वर्क हम क्या करेंगे टोटल वर्क में से माइनस किए हैं तो रिमेनिंग हमारा वर्क आया 44। और इसी 44 वर्क को अगर जो ये चला गया है, कौन चला गया यहाँ पे बी लीव किया है, तो लीव बी किया है, ए नहीं किया है, ये टोटल वर्क को करेगा जो रिमेनिंग बचा हुआ है। तो रिमेनिंग वर्क देखिए हमारा 44 है टोटल और ए की कैपेसिटी पर डे का क्या है 4 है, तो 4 से अगर हम 44 को डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे ए को जो रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लग रहा है, तो आप बताएंगे 11 डेज लग रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए।
हाँ या ना कुछ तो आप बोला करिए, थोड़ा कमेंट वमेंट किया करिए। आप लोग कमेंट कुछ करते ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है कि कोई देखता है भी है या बिना मतलब के चीज़ें चलते रहती हैं। थोड़ा सा आप लोग एक रिक्वेस्ट आप लोगों से यही होती है कि हम लोग फीडबैक मिलते रहे तो बेहतर होता है कि कुछ न कुछ चीज़ें कमेंट में आप डाल दिया करें। केवल वीडियो देख लेना और फिर उसको इग्नोर कर देना ही नहीं होता है। थोड़ा सा अगर इसको बनाया जाए बड़ा वीडियो, एक दो लोग भी अगर 4 लोग भी इसको अच्छे से सीख लेते हैं तो ही मेहनत करना सफल होता है, सक्सेस होता है। लेकिन अगर कोई कमेंट ही नहीं करता है, कोई न लाइक करता न शेयर करे, तो फिर हम लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितने दिन तक बिना। लेकिन ये है कि अब इस लॉकडाउन में अब कभी ये वीडियो रुकेगा नहीं, कंटिन्यू ये चलते रहेगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, भले 1 दिन का गैप हो 2 दिन का गैप हो, लेकिन ये वीडियो डालेंगे और ज़रूर डालेंगे। कंप्लीट वर्क एंड टाइम, पाइप और टंकी, यानी अब यहाँ से जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीटली चलते रहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा 3 क्या है देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन और प्रयास करिएगा, आपके बुक्स में और भी चीज़ों कहीं दिया होगा, प्रैक्टिस सेट में दिया होगा, प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा होगा ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः, ऐसे लिखा हो, किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, मिलकर कार्य शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है तथा शेष कार्य को बी अकेला करता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे ही है, करता है यदि कुल कार्य 10 दिन में, या 10 दिन न लिखे, 8 दिन में समाप्त हो गया हो तो ये कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। यह क्वेश्चन है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और इसको वीडियो को फिर पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अपने मन से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे सलूशन देखिएगा। यहाँ सलूशन क्या है कि ए 10 दिन में कर रहा था, ठीक है, 10 दिन, और बी क्या है यहाँ पे 12 दिन में वर्क कर रहा है। अगर ये 10 दिन में कर रहा है तो और ये 12 दिन में, तो फिर हम एलसीएम लेंगे, 60 आ जाएगा। टोटल वर्क यहाँ 6 होगा और ये 5 होगा। ठीक है, अब देखिए अगर 6 और 5 होगा, अब यहाँ पे हमें ये सोचना है कि पर डे का इनका वर्क यह है और यहाँ पे कुछ दिन बाद कोई कार्य छोड़ के गया है। कौन छोड़ के गया है? तो यहाँ आपको दिख रहा है कि कार्य छोड़ के जाने में किसका नाम आया है, तो ए का। अब ए तो कार्य छोड़ा है ना, बी तो कंटिन्यू बना रहा कितने दिन तक, जब तक कार्य कंप्लीट नहीं हुआ। कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ है, यहाँ दिख रहा है 8 दिन में। तो 8 दिन तक बी अकेला कितना कार्य किया होगा, अकेला बी, ऐसे लिखेंगे, बी अकेला कार्य कितना किया है। तो यहाँ निकालेंगे 5 एक दिन में कर रहा, तो 8 दिन में ये 40 वर्क अकेले किया होगा। अगर 40 ये किया है तो जो बाकी बचा हुआ वर्क था, यानी बचा हुआ वर्क कितना है, 20 है। 20 को कौन किया होगा, ए अकेला किया होगा, ए किया होगा। तो ए का जो समय लिखा, ए द्वारा किया गया कार्य, ए द्वारा लिया गया समय, ऐसे लिखिए, ए द्वारा लिया गया समय।
अब देखिए जो ए का कार्य था वो 20 था और एक दिन में 6 कार्य कर रहा था, तो इसका जो समय होगा 20 अपन यहाँ 6 लिखें, यहाँ 10/3 लिखेंगे, या 3 सही 1/3 दिन का होगा ए का कार्य आ जाएगा। तो यहाँ जब पूछेगा कि कितने दिन बाद ये छोड़ा है कार्य, तो आप बिल्कुल आसानी से बताएंगे क्या होगा, 3 सही 1/3 दिन बाद क्या हुआ, एक कार्य छोड़ के चला गया था। लेकिन कभी एग्जामिनर यहीं पे क्वेश्चन और बदल सकता है, पूछेगा कि यहाँ पे इसी क्वेश्चन को बदल के यहाँ लिख दे, ये कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले कार्य छोड़ा। अब देखिए अगर क्वेश्चन में यह लिखा है कितने दिन बाद, तब तो हमारा आंसर यही होगा। लेकिन पूछ दे कि ये कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले कार्य छोड़ा है, तब हम तो ये निकालेंगे, प्रोसेस सारा यही होगा। बस हमें ये देखना है कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ था, 8 दिन में, और ये कितने दिन बाद कार्य छोड़ दिया, 10/3 दिन बाद। तो यह कितने दिन पहले छोड़ा होगा, तो हम इसमें से 8 में से इसको घटा देंगे, यानी 8 3 के 24 में से 10 जाएगा। ऐसे घटाते हैं ना, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको माइनस करेंगे, 24 में से 10 जाएगा तो 14/3 दिन, या लिखेंगे 4 सही 2/3 दिन बाद का हुआ कार्य छोड़ के, इतने दिन पहले ही कार्य क्या किया, छोड़ा है। ये अगर पूछेगा कितने दिन पहले, तो पहले के लिए हमें ये आंसर निकालना होगा, और जब पूछे कितने दिन बाद छोड़ेगा तो हमारा आंसर यह होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से करिएगा कि एग्जामिनर पूछा क्या है, ठीक है। अब एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन आप लोग अपने मन से ट्राई करिए। अगर क्वेश्चन नंबर हम 4 लिख दें और यहाँ पे सिर्फ हम डाटा चेंज कर दें, यहाँ 20 दिन में करता है और ये 25 दिन में करता है, दोनों मिलके कार्य शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद ये कार्य छोड़ देता है, और ये कार्य टोटल कंप्लीट हो जाता है 16 दिन में, तो कितने दिन बाद ये कार्य छोड़ा, वही क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या होगा, देखिए एक बार आप ट्राई करिए अपने मन से, वीडियो को पॉज करके देखिए, डाटा चेंज कर दिए हैं, इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा, दोनों को बताइए। केवल डाटा क्या चेंज किए हैं, ए और बी दोनों मिल क्रमशः इतना दिन काम करते हैं, 20 दिन और क्या है यहाँ पे 25 दिन में करता है, दोनों मिलके कार्य शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य को बी अकेला करता है। यदि कार्य 16 दिन में हुआ है तो कितने दिन बाद एक कार्य छोड़ा है। अब देखिए अगर वीडियो पॉज करके आप चेक किए होंगे तो आ गया होगा आंसर। अब यहाँ पे इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ए की कैपेसिटी 20 दिन की थी और बी का 25, दोनों का फिर एलसीएम लेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा, ये टोटल वर्क होगा। अब टोटल वर्क अगर हमें पता है कि 100 कराना है, इनकी कैपेसिटी 5 है और इनकी 4 है, दोनों एक साथ नहीं कार्य कराना है। यहाँ देखिए यहाँ ये कराना कि 16 दिन कंटिन्यू कौन बना रहा है, तो 16 दिन कंटिन्यू यहाँ पे कौन बना रहा है, तो ए कार्य छोड़ा है, बी तो नहीं छोड़ा है, तो बी टोटल पूरा कितना कार्य किया होगा, तो बी का कार्य देखिए निकालेंगे 4 × 16 यानी 64 आ जाएगा, और 64 इसमें से माइनस कर लेंगे तो कार्य देखिए 36 अभी बचा रहेगा। तो ये 36 वर्क को कौन करेगा, तो जो बचा होगा वही न करेगा। तो एक का समय निकालिएगा तो यहाँ आ जाएगा 36 वर्क, और एक दिन में 5 वर्क कर रहा था, तो 36/5 लिखेंगे, या 7 राइट 1/5 डेज में क्या हो जाएगा, कार्य को एक कंप्लीट कर देगा। अगर ये पूछा है तब तो यह होगा, लेकिन अगर कोई एग्जामिनर आपसे ये पूछ दे तो इसका आंसर क्या बताएंगे आप। तो इसका आंसर बताने के लिए आपको सिर्फ ये प्रोसेस करना होगा कि कार्य टोटल कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, तो 16 दिन में हुआ है। 16 दिन में से यहाँ 36/5 डेज को माइनस कर लेंगे। अब 16/85 में से अगर 36 माइनस करते हैं और यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं तो कितने दिन पहले
कार्य छोड़ा सेकेंड वाले का आंसर आप बिल्कुल इजीली निकाल ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आया 4 और यहाँ पे अगर 7 में से 4 घटाएंगे 44/5 आया, या 8 से 4/5 दिन में कार्य समाप्त कर, कितने दिन पहले कार्य क्या किया, समाप्त होने से पहले कार्य छोड़ा। यानी इस क्वेश्चन का यानी सेकेंड यहाँ लिख देते हैं और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा यह है, सेकेंड का आंसर हमारा यह होगा। यानी 8 से 4/5 दिन पहले कार्य छोड़ के चला गया, या 7 से 1/5 दिन बाद क्या हुआ, कार्य छोड़ के चला गया। ठीक, आई होप ये बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, आप ऐसे ओरली समझिएगा। यहाँ पे केवल एक डाटा लिख के और 2 से 3 लोग हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ देखिए ए, बी और सी, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। ये 20 दिन, ये 30 दिन और ये 15 दिन में कार्य कर लेते हैं, ठीक है। अब कह दिया जाए कि तीनों मिलके कार्य शुरू करते हैं, तीनों मिलेंगे, कार्य शुरू होगा और 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देगा, और फिर 5 दिन बाद या 6 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देगा, कार्य छोड़ दे तो और शेष कार्य को तब सी कितने दिन में करेगा, शेष कार्य सी कितने दिन में करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ये इतने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा, ये 20 दिन में कर सकता है, 30 दिन में, 15 दिन में। 4 दिन बाद तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, ठीक है। और तीनों मिलके कार्य शुरू करें, लेकिन 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ दिया और 6 दिन बाद बी कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य को सी कितने दिन में किया होगा। अब देखिए इसका हम एलसीएम निकालेंगे, 60 आएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप ये निकाल लेंगे कि इनकी कैपेसिटी क्या हो रही है। तीनों मिलेंगे तो ये 3 वर्क कर रहा था, 2 कर रहा था, 4, 3 और 2 5 और 4 9 वर्क हो रहा है। ये 4 दिन बाद न कोई गया है, तो यहाँ पे ये जो वर्क आ रहा है ये तीनों मिलके पर डे का उसका वर्क आ रहा है। पर डे ये कितना, पर डे ये लगभग 9 वर्क है, यानी टोटल 9 वर्क करते हैं, तो 4 दिन में 36 वर्क तो ये कंप्लीट किए। अब ये चला गया, तो ये जब चला जाएगा तो बचेंगे कौन, बी और सी, और ये 6 दिन बाद भी गया, यानी 6 दिन बाद गया है, तो 4 दिन तक तो यही कार्य कर लिया है बी। अब 2 दिन कौन किसके साथ किया होगा, बी सी के साथ, क्योंकि ए नहीं है, बी। देखिए बी की बात है कि बी 6 दिन बाद गया है, और ये जबकि क्या है 4 दिन बाद ही चला गया है, तो 4 दिन तक तो तीनों एक साथ कार्य किए, 36 हुआ। अब ये 6 दिन बाद गया है, यानी अब ये तो चला गया था, लेकिन अभी सी बचा हुआ, बी और सी दोनों मिलके अब 6 दिन बाद, तो 4 दिन तक तो यहाँ कार्य कर लिया है, 2 दिन सी के साथ बी कार्य अभी और करेगा। तो ये बताइए दोनों मिल जाएं बी और सी, तो 2 + 4 कितना कार्य होगा, 6, और यहाँ पे 6 दिन नहीं लिखेंगे, अगर उसके जाने के 6 दिन बाद दिया होगा तब हम यहाँ 6 से लिखते हैं, लेकिन यहाँ लिखा 6 दिन बाद, यानी 4 दिन तक तो यहाँ कार्य कर लिया है, 2 दिन ही अभी बचा हुआ है, तो 2 दिन बी सी के साथ कार्य किया, तो यहाँ 12 कार्य और हो गया। तो टोटल कितना वर्क कंप्लीट हुआ, तो कंप्लीट वर्क यहाँ पे देखेंगे, कंप्लीट वर्क कितना हुआ है, तो यहाँ दोनों को ऐड करेंगे तो 48 वर्क हुआ। तो अभी रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क लिखेंगे, तो यहाँ निकालना क्या, टोटल वर्क 60 है, 60 - 48, यानी अभी 12 वर्क अभी करना बाकी है। ये 12 यानी 12 कार्य कौन करेगा, सी, तो सी का टाइम कितना लगेगा, तो आप लिखेंगे 12 बट्टे, देखेंगे सी की कैपेसिटी क्या है, 4 की है,
तो यहाँ 4 से भाग करेंगे तो 3 दिन में सी कार्य को कंप्लीट कर देगा। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए नहीं हुआ है तो एक बार फिर समझने का प्रयास करें कि यहाँ पे लिखा है कि तीनों की कैपेसिटी पहले निकालें, तीनों मिलके कार्य शुरू किए, पर डे 9 कार्य कर रहे थे, 4 दिन में 36 कार्य किए, इतना वर्क कंप्लीट कर लिए। अब ये चला गया, जब ये चला जाएगा तो बी और सी बचेंगे और ये 2 कार्य कर रहा था बी और 4, टोटल पर डे इनका वर्क यहाँ पे देखिए पर डे का वर्क कितना आ रहा है तो 6 आ रहा है। और ये 4 दिन यहाँ हुआ ही था, 2 दिन और साथ में कार्य करेगा कौन बी। अब ये 2 दिन में 12 कार्य किया, टोटल कार्य 48 हो गया। अब कार्य अगर इतना हो गया तो बचा हुआ जो कार्य है वो कौन करेगा, सी। तो सी की समय यहाँ पे निकाल लेंगे, टाइम कितना लगेगा तो अब बता ले जाएंगे यहाँ पे 3 दिन लगेगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ऐसे ही हो, डाटा हम थोड़ा सा चेंज कर दें, 2 दिन बाद ये कार्य छोड़ के चला गया, फिर इसके जाने के 4 दिन बाद, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बता दे, उसके जाने के 4 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ के चला जाए, तब हम कैसे करेंगे। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, ले लिए। अब देखिए अगर हमें वर्क यहाँ पे देखना है फिर से, तो अब देखेंगे यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग ये कर दिया गया है, तीनों मिलके तो कार्य शुरू करते हैं। अब तीनों मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कार्य न होगा, और 2 दिन तक कोई डिस्टरबेंस नहीं था, यानी 18 वर्क कंप्लीट हो गया। अब 18 वर्क कंप्लीट हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग ये कर दिया है, ये 2 दिन बाद ये चला गया, उसके जाने के, ये क्वेश्चन में यह लाइन आपका क्वेश्चन चेंज कर देगा, ए के जाने के बाद कितने, 4 दिन बाद। तो अब यहाँ 4 गुणा करेंगे, देखिए ये चला गया बी और सी कार्य कितना कर रहे हैं 6, और यहाँ 4 से गुणा करेंगे 9 के 2 से। क्यों? क्योंकि देखिए इसके जाने के 4 दिन बाद अगर लिखा होगा तो इसके जाने के 4 दिन बाद, यानी 4 दिन तक उसके जाने के बाद भी यह बी कार्य करता रहा, और 1 दिन पर डे जो वर्क हो रहा था वो 6 हो रहा था, तो यहाँ टोटल 24 वर्क आएगा। 9 की यहाँ पे 2 लिखेंगे। अगर ये शब्द नहीं होता तब हम यहाँ 2 लिखते, क्यों? क्योंकि 2 दिन यहाँ बी कार्य, बी के साथ ए कार्य कर लिया है, ए के साथ बी कार्य कर लिया है, और 2 दिन ही यहाँ तक बचता उसके लिए। लेकिन यह लाइन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दे रहा है कि ए के जाने के 4 दिन बाद, तो ए के जाने के 4 दिन बाद अगर जाएगा तो टोटल 24 वर्क कर लेगा। अब देखिए टोटल अगर वर्क निकालें तो 8 4 12 हो गया, और 3 1 4, यानी टोटल 42 वर्क हुआ। तो शेष कार्य कितना बचा, तो शेष कार्य को निकालेंगे तो टोटल 60 में से अगर हम माइनस कर ले 42 तो 18 वर्क आएगा, और 18 वर्क कौन करेगा, तो सी को टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे 18 अपन, यहाँ सी का वर्क क्या है 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 4 टाइम जाएगा 2 अपन 4 लिखेंगे, या 4 से 1/2 दिन में कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग वर्क को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हमारे 5 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए एक एक पॉइंट हम धीरे धीरे, जितने टाइप से क्वेश्चन हैं, वैसे लंबा चैप्टर है लेकिन हर साल हर एग्जामों में लगभग इससे ज़रूर 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वह एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, या आप कह सकते हैं टेट, यहाँ तक टेट पीआरटी में भी इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको बहुत इत्मीनान से एक एक टॉपिक को कम्प्लीटली देखा करिए, और जिनको कोई डाउट होता है और भी कोई समस्या होती है, किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है, मैसेज के थ्रू या लाइव क्लास ऐप के थ्रू डाउनलोड करके हमारा माइंड मेकर आप प्ले स्टोर में डाके माइंड मेकर्स एकेडमी पूरा लिखिएगा, माइंड मेकर्स एकेडमी यहाँ पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। उस ऐप को डाउनलोड करके लाइव आके क्लास कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी समस्याओं का
समाधान लाइव के थ्रू कर दिया जाएगा कि जो भी डाउट होगा लाइव क्लास वैसा क्लास लगेगा जैसे हम लोग क्लास में बैठ के आमने सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग एक प्रयास करिए, छोटा प्रयास है, जो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हम लोग लाइव क्लास देख रहे हैं रिकॉर्डिंग वीडियो यूट्यूब पे डाल दें। इस कोरोना कोविड सेक्शन में आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 के बी में जो कार्य समाप्त होने के कुछ दिन बाद कार्य छोड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद है आप लोगों को वीडियो देखने के लिए।